channel. Students, today we discuss class 9th exercise 1.3 part 2. In part 2, first we discuss question number 3. Let's start the video. Students, question number 3 say that express the following in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. इसमें इस क्वेश्चन पे आपको 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड्स. फर्स्ट वी स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन इज 0.6 पावर बार. 6 पावर बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब पॉइंट के बाद जो 6 वैल्यू है इसका रिपीटेशन बार बार आ रहा है. इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 0.6666 डॉट 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 सो ऑन. मतलब ये कॉन्टिन्यू आपका आता चला जाएगा. इसको आपको पी अपान क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है. तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर आपने उस स्टेप्स को ध्यान में रखा आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली से सॉल्व हो जाएंगे. सबसे पहले जो दिए गए वैल्यू होती है इसको आप क्या मानोगे? लेट दैट ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x या फिर ए आर्बिट्रेरी वैल्यू x. इसको आप x के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू क्या लिखा आपने 0.666 डॉट 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 सो ऑन. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल के जस्ट बाद का जो नंबर है वो रिपीटेड नंबर है या फिर रिपीटेड नंबर आपका नहीं है. तो यहाँ पे हमने देखा डेसिमल के जस्ट बाद केवल 1 डिजिट नंबर है 6 और वो भी क्या है रिपीटेड है. यदि रिपीटेड ना होता तो उसका मेथड आपको अलग होता है. यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे आपके रिपीटेड हैं. डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे केवल 1 डिजिट केवल 6 का ही रिपीटेशन हो रहा है, बाकी किसी नंबर का रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है. तो जितने डिजिट का रिपीटेशन होगा आपको उतने ही 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? केवल 10 से. यदि 2 डिजिट का होता तो आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करते, 3 डिजिट का होता तो आप 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते. इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसको आपने क्या माने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया. अब आपने क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. इक्वेशंस क्या आपको हो जाएगा? ये 10x इक्वल टू, अब जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेसिमल क्या होता है? लेफ्ट से राइट साइड में जाता है. मतलब डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच जाएगा? ये 6 की जस्ट बाद आ जाएगा. तो नंबर क्या मिलेगा आपको? 6.666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2. इसको आपने क्या माने? क्वेश्चन नंबर 2 माने. अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करना है? आपको माइनस करना है. इसकी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट. अब जब आप इसको माइनस करेंगे डेसिमल के राइट साइड वाले सारी वैल्यू क्या आपको हो जाएंगे? 0 हो जाएंगी. देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ. 6.666 0.666 6 minus 6 0 6 minus 6 0 6 minus 6 0 एंड 6 minus 0 इक्वल टू 6. तो आंसर क्या मिलेगा आपको? केवल 6 मिलेगा. तो यहाँ पे 10x माइनस x आंसर कितना पाएगा? ये 9x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9. अब दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9. x इक्वल टू क्या मिला आपको? 2/3. ये आपका क्या हुआ? ये आंसर हुआ. इसी प्रकार इसका सेकंड पार्टीशन है. सेकंड पार्टीशन लोग सॉल्व करें. बस सेकंड में चलते हैं. यहाँ पे क्या है? 0.47 बार. यहाँ पे केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ, 4 के ऊपर आपका बार नहीं लगा हुआ. अब ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हुआ. इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं. क्या आपको होगा ये क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको 4 7 7 7 डॉट 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 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखा कि पॉइंट के बाद 4 एक ऐसा नंबर है जिसका रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है. तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था? ये आपका ये फर्स्ट टाइप था. ये आपका क्या सेकंड टाइप है? सेकंड टाइप स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कितने ऐसे नंबर हैं जिनका रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है. इस वाले क्वेश्चंस में केवल 4 एक ऐसा डिजिट है जिसका रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है. तो जितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा पहले हमको उतने ही 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. इसको आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना. क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई
10, वो आपका क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने क्या माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड माना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसी सेम पैटर्न में आप पा चुका, मतलब डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या आप हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर का रिपीटेशन आपका हो रहा है या कितने डिजिट का रिपीटेशन आपका हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा केवल 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या करना होगा, हमको 10 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई 10, तो क्या आपको हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, ये 100x इक्वल टू 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको सॉल्व करने का इक्वेशन नंबर सेकेंड में 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मल्टीप्लाई 10 100x इक्वल टू 47.777 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना पड़ेगा, आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको सेकंड से थर्ड को माइनस करना है, फर्स्ट माइनस मत कर दीजिएगा। आंसर क्या मिलेगा आपका 100 माइनस 10x कितना हो जाएगा आपका, ये 90x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 4.77 है, यहाँ कितना होगा 47.77 है। तो राइट साइड वाले सारी वैल्यू क्या आपको हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। डेसिमल के राइट साइड वाले से वैल्यू क्या है, सेम है, क्या आपको हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 47 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपको 43। तो x इक्वल टू कितना आपका जाएगा 43/90। ये आपका क्या है, ये आंसर है। थर्ड पार्ट, फर्स्ट x इक्वल टू क्या लिखना है, 0.001 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आप देखिए कि डेसिमल के जस्ट बाद 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 0 0 एंड 1, टोटल कितने डिजिट आप हुए 3। तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, 1000 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्या आपको जाएगा, ये 1000x इक्वल टू 1.001001001 इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको आपने क्या माना, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम पैटर्न इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 1000x माइनस x कितना हो जाएगा आपका, ये 99 है, 999x इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके राइट साइड वाले सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/999। ये आपका क्या हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 से दैट एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब 0.999 को आपको P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। एंड आर यू सरप्राइज योर आंसर, आपको जो आंसर मिलेगा उसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई आंसर इज कम मेड सेंस। आंसर इस प्रकार कैसे आया, आपको अपने टीचर से या फिर क्लासमेट से डिस्कस करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये नंबर दिए गए आपको, ये नंबर क्या आपको हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है 9, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0, इसको हम लोग 0.9 के ऊपर बार कर सकते हैं, या फिर 0.999 एंड सो ऑन ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। x इक्वल टू 0.999 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे केवल और केवल 9 का रिपीटेशन हो रहा है, बाकी कोई डिजिट आपका है नहीं। तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, 10 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये 10x इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेम पैटर्न इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10x माइनस 9, 10x माइनस x कितना हो जाएगा आपका, ये 9x इक्वल टू, अब राइट साइड वाले सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल आपका 9 बचेगा। x की वैल्यू क्या आपकी जाएगी 9/9। आंसर कितना पाया, 1 आया।
मतलब इसमें आपको यही कह रहा है कि इसका आंसर कितना आपका आ रहा है, 1 आ रहा है। ये किसके इक्वल आपका है, 1 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये 0.999 ये इन्फिनिटी तक चला गया। इतनी लिस्ट वैल्यू है, इतनी लिस्ट वैल्यू है कि ये वैल्यू और 1 की वैल्यू क्या आपकी होगी, लगभग एक समान होगी। इसीलिए इसको जब हम लोग पी अपान क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर कितना पाएगा, ये 1 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल्स 1/17, परफॉर्म डिवीजन, चेक योर आंसर्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डिवीजन करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि फिजिकल डिवीजन क्या होता है। सिंपल, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 17 डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 डिजिट के बाद नंबर क्या आपको होगा, रिपीट होगा, वो आपको 16 डिजिट इसका क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 1-2 स्टेप मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 17 है, कितना आपका 1 है, तो आपने क्या किया है, जीरो बढ़ा के क्या किया आपने, एक डेसिमल लगा दिया। डेसिमल यहाँ कितना आपको होगा, ये 0 हो गया। अब फिर भी नहीं आ रहा था, आपने क्या किया, एक 0 और बढ़ा दिया। कितना आपको, एक 0 आपका ये और बढ़ गया, 0 आपका ये बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। कितना पाएगा, ये 85 आएगा। अब माइनस किया, कितना बचेगा आपको, ये 15 बचेगा। आपने फिर डेसिमल बढ़ाया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू एक्सपेंशन करना पड़ेगा और ये आपका 16 डिजिट तक जाएगा। डेसिमल के 16 डिजिट के बाद ये नंबर क्या होगा, आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द पी अपान क्यू। आपने रेशनल नंबर के कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो आपके पी अपान क्यू के फॉर्म पे हैं। Look at the several examples of rational numbers in P upon Q, where Q not equal to 0. P and Q integers and no common factor other than 1. मतलब आपने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो P upon Q के फॉर्म पे लिखा होगा और उसमें केवल 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नंबर आपका नहीं आता होगा। एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और वो आपका क्या होता होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता होगा, मतलब कहीं न कहीं कटने वाला होगा। कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्यू। तो आप क्या गेस कर सकते हो कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1/2, मैंने क्या लिखा 1/2। अब 1/2 देखिए, 1 और 2 में केवल 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जो कह रहा है वही आपका हुआ। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या आपका 0 के इक्वल भी नहीं है। लेकिन ये क्या आपका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, 0.5 इसका आंसर आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कभी ना कभी इसका रिमाइंडर क्या पाएगा, 0 आएगा। मतलब ऐसे डिवीजन जिसका रिमाइंडर आपको 0 आता है क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। 1/2 आपका क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। आपने क्या लिया, 1/5 ले लिया। तो 1/5 सॉल्व करो, कितना पाएगा, 0.2 है। कितना आपका 0.2 आप पाएगा। अब 0.2 आपका क्या हुआ, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या पाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 1/3 लिया या फिर 1/ आपने 7 ले लिया या फिर 1/ आपने 11 ले लिया, क्या ये सारी वैल्यू कभी 0 आएंगी, कभी नहीं 0 आएंगी। ये क्या आपकी हैं, ये क्या आप हो जाएंगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगी या फिर रिपीटिंग हो जाएंगी। ये कभी कटने वाली आपकी नहीं है। तो प्रॉपर्टी क्या मिला आपने देखा कि जब क्यू की वैल्यू 2 होगी या 5 होगी या 2 मल्टीप्लाई 5 होगी, 2 मल्टीप्लाई 5, तभी ये नंबर क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग आपका नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्यू क्या हुआ, क्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर ये 3 स्टेप में आपका है 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n, तभी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 पावर n मतलब 2 को 1/2 हो सकता है, 1/2 के पावर 2 मतलब 1/ आपका 4 हो सकता है, या फिर 2 के पावर 3 1/8 होगा आपका। सभी क्या आपको होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। 5 की पावर मतलब 1/5 हो सकता है,
1/5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, या फिर 5 की पावर 3 1/25 हो जाएगा। ये सभी क्या आपको होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। 2 पावर n 5 पावर n, इसका एग्जांपल आपका ऐसे हुआ 1/2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ कितना पावर आपका 1 है, कितना हो जाएगा 1/10। ये भी आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका है। स्टूडेंट्स बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 के पावर n वाली कोई वैल्यू हो या 5 के पावर n वाली कोई वैल्यू हो या फिर 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशंस वाली कोई वैल्यू हो तो वही क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट अगर आपका आता है तो वो नहीं होगा। जैसे सपोज करो आपने लिखा 1/6, अब इसको आपने 1/2 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे। अब यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ क्या आपका 3 आ गया, इसलिए आपको ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि आपने क्या लिखा 1/15 लिखा, क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ 5 तो है लेकिन यहाँ आपका 2 नहीं है, क्या आपका 3 आ गया, ये क्या आपको हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आपको हो जाएगा और ये भी क्या आपको हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग आपका हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या मिली, क्योंकि 2 पावर n 5 पावर n 2 इंटू 2 पावर n या फिर 5 पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब आपको 3 डेसिमल्स ऐसे लिखने हैं जो ना कभी करते हो और क्या करते हो जो रिपीट भी ना करते हो। बहुत ही आसान है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। सपोज करो आपने लिखा 0, क्या लिखा आपने 0 लिखा पॉइंट। अब यहाँ पे कोई डिजिट ले लीजिए, मान लो आपने क्या क्या लेते हो आप 1 लेते हो 1। अब यहाँ पे एक डिजिट आप मान क्या लेते हो आप 2 ले लेते हो। अब एक नंबर को आपको स्टेबल रखना है, बाकी को क्या करना पड़ेगा आपको कंटिन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। अब 2 बार आपने 1 कर दिया 2, फिर ट्रिपल टाइम्स 1, फिर 2, फिर 4 टाइम्स 1, ऐसे आप डॉट डॉट कर देना। आपको क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप 2 लिखते हो 2.563। अब यहाँ पे आपको एक को रिपीट करना है, एक को क्या करना आपको कांस्टेबल कर देना आपको। फिर क्या लिखिए आप 6 3 6 3 6 3 एंड सो ऑन। अगला नंबर क्या हो जाएगा 0.01 001 00001 00001। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर आप बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बस एक नंबर को कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले बार 1 नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 टाइम्स आपका आता चला जाएगा। तो ये क्या आपके हैं नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब कभी कटेंगे भी नहीं और इसमें से कोई डिजिट आपका रिपीट भी नहीं हो रहा। तो क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपको ये कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था इरेशनल नंबर बनाते कैसे हैं, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5/7 एंड 9/11, इसको हमको डेसिमल के फॉर्म पे चेंज करना है। तो चेंज करते हैं हम लोग। देखिए मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ 7 डिवाइड बाई 5 कितने टाइम्स जाएगा, आपने ध्यान डेसिमल लगाया 0 आपका हुआ 7 टाइम्स जाएगा 49 आपका जाएगा। ये कितना बचेगा आपका ये 1 0 10 हुआ 1 टाइम्स। बस आपको केवल 2 स्टेप तक ले जाना है। 7 आपका हुआ, एक स्टेप और ले लो 3 बचेगा आपका। ये कितने टाइम्स जाएगा ये 30 हो जाएगा आपका। ये 4 टाइम्स जाएगा। ये कितना पाया 0.714। इसी प्रकार से आप इसको चेंज कर लो 11 डिवाइड बाई 9 कितने टाइम्स जाएगा ये पॉइंट बढ़ाया आपको 9, यहाँ पे 90 हुआ 8 टाइम्स हुआ 88 आपका हुआ। यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा 20 हुआ 1 टाइम्स गया आपका, यहाँ पे 11 बचा आपका 9 आया 0 हुआ कितने टाइम्स जाएगा ये 8 टाइम्स आपका जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है 5/7 इक्वल टू क्या आपने पाया 0.714 और आपने 9/11 की वैल्यू क्या मिली आपको 0.818। अब आपको इन्हीं दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के जस्ट बाद नंबर क्या आपको हो रहा है 7 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या स्टार्ट आपको हो रहा है 8 हो रहा है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आपके होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा 0.7 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे आपका क्या 1 है तो आपने 1 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आपका 4 है, अब 4 से कम नंबर मतलब 3 2 1 कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपने क्या ले लिया यहाँ पे 3 ले लिया।
1 3, अब डबल 1 3, ट्रिपल 1 3, 4 टाइम्स 1 3। ऐसे आपका पहला नंबर फाइंड हो गया। दूसरा नंबर क्या फाइंड करना है, वो 0.71। अब आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, डबल 1 2, ट्रिपल टाइम्स 1 फिर 2, 4 टाइम्स 1 फिर 2, डॉट डॉट डॉट। अगला नंबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर आप 2 लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ 7.1 से लेके 8.1 तक ले सकते हो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, फिर 2, फिर 3 2 टाइम्स 3, फिर 2 3 टाइम्स 3, फिर 2 4 टाइम्स 3। ऐसे आप कंटिन्यू करते चले जाना है। तो आप इसमें से कई नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में केवल आपको 3 नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा था, आपका 3 नंबर फाइंड आउट हो चुका है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाइड द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई करके बताना है। हमने आपको जब हम एक्सरसाइज 1.1 आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको उसमें पूरे नंबर फैमिली के बारे में बताया था। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख पाते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर्स का जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे ना लिख सकते हो। इरेशनल नंबर मैंने आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे सपोज करो मान लो आपके √2 आपका हुआ, √3 आपका हुआ, √ आपका 5 हुआ, सभी क्या कहलाएंगे आपके ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये जो डेसिमल होता है, रिपीटिंग को हम लोग रिक्वेरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कहलाएंगे आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, √23। अब 23 आपका क्या प्राइम नंबर है। अगर आपके रूट में प्राइम नंबर आपके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर। तो ये आपका पहला आपका क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 225, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 225 देखिए आपका किससे डिवाइड होगा, आपका ये 3 से। 3 से मुझे 21, 1 3 5 जा 15, फिर 3 से देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। तो आप क्या कर सकते हो, 2 2 5 को आप क्या लिखोगे, आप √3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट पे या सेकंड पे आंसर क्या आपका जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर आपका क्या है 15। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर। ये भी आपका क्या देखिए यहाँ पे इस नंबर के बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, किसी नंबर के ऊपर ना बार लगा हुआ है ना आपका डॉट लगा हुआ है, क्या आपका होगा, आपका ये रेशनल नंबर आपका होगा। जब तक डॉट डॉट ना लगा हो तब तक मतलब वो नंबर आपका क्या टर्मिनेटिंग आपका है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 478478, मतलब अब इसमें सारे नंबर आपका क्या है, कट भी नहीं रहे हैं और नंबर आपका क्या है रिपीट भी नहीं हो रहा है, नंबर आप क्या हो रहे अलग अलग नंबर आपके आ रहे हैं। तो क्या आपको जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। इसको देखिए ये नंबर आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब यहाँ 1 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, ऐसे 0 आपको पढ़ता चला जा रहा है, न नंबर आपका कट रहा है न नंबर आपका रिपीट हो रहा है। तो क्या आपको हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या आपको हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए 784 और 78, मतलब कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए 7 पहले आया, फिर 8 आया, फिर 4 आया, फिर 7 8, अब क्या पाएगा 4 आएगा, फिर 7 8 4 आपका आएगा। तो ये क्या आपको वही नंबर आपका बार बार आ रहा है, मतलब क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसमें आपको ये फर्स्ट रेशनल नंबर ये मिला, सेकंड आपका ये मिला। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।